मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स, पता है मुझे हो सकता है काफी निगेटिव कमेंट्स है इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो चीज है वो मैं बताऊंगा। पीएसयू के बारे में वीडियो बनाया था, डिफेंस के बारे में बताया था, बनाते रहता हूँ, क्वांट के बारे में, एक्सिस के बारे में। लोग समझते नहीं है टाइम पे और बाद में वो परेशान होते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ अभी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। देखिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मोतीलाल ओसवाल के अंदर, इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट किया जाए पोर्टफोलियो का। जैसे मान लो पोर्टफोलियो में अगर 4 फंड है तो एक फंड, एक हिस्सा मोतीलाल ओसवाल के किसी फंड को दे दिया। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं का बिल्कुल भी नहीं मतलब होना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल के ही हम मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर ले, उसी के स्मॉल कैप में भी कर ले, उसी के फ्लेक्सी कैप में भी कर ले, उसी के मल्टी कैप में भी कर ले, उसी के लार्ज एंड मिड कैप में कर ले, उसी के लार्ज कैप में कर ले। बहुत सारे पोर्टफोलियो में मैं क्या देख रहा हूं कि मिड कैप में भी इन्वेस्टेड है, फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टेड है, मल्टी कैप में भी इन्वेस्टेड है, सब मोतीलाल ओसवाल भर के रखा है पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए, फंड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए आपके आंखों के आंधे कपड़ा बंद गया है, आपको ये चीज नहीं दिख रहा है कि हर एएमसी का ये फेज आता है और फेज इसके बाद वो गिरता भी है। तो अगर आप एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट रखोगे, एक ही एएमसी के सारे फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रखोगे, तो आप काफी परेशान हो जाओगे गिरावट के फेज में। अच्छे टाइम पे तो काफी आपको मजा आएगा, जो कि अभी का टाइम है, लेकिन गिरावट के फेज में, जब एएमसी का, मार्केट के गिरावट का नहीं, जब एएमसी का गिरावट का फेज आएगा, बुरा फेज आएगा, जब उसके स्टॉक्स नहीं चल रहे होंगे, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका। खासकर मोतीलाल ओसवाल जैसी एएमसी, जो कि लगभग सारे फंड्स के अंदर अंडर 40 स्टॉक्स मेंटेन करते हैं, किसी में 22, किसी में 25, किसी में 28, किसी में 35, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मेंटेन करती है। ये दो रिस्क इसके स्कीम के साथ है। पैसा डूबने का, जीरो होने का रिस्क नहीं है। जो रिस्क है जिसके अंदर ये फंड जब बुरा दौर आएगा तो बहुत दिक्कत करेगी, वो पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा हाईली ओवरलैप पोर्टफोलियो दो स्कीम्स के बीच में हो जाता है इसके। जैसे अगर आप मोतीलाल के मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के बीच ओवरलैप चेक करते हो तो 60, 70, 80% तक ओवरलैप होता है। समझ रहे हो? मतलब जितना पैसा, 80% पैसा, 70% पैसा, 60% पैसा तीनों फंड में एक ही जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। तो मान लो अगर आप तीनों के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो, गिरेगा तीनों तो एक जैसा गिरेगा, चढ़ेगा तीनों तो एक जैसा, जैसे अभी चल रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी एक पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल एएमसी के काफी सारे फंड्स नहीं रखना चाहिए। पास्ट के एग्जाम्पल अगर इसका हम देखना चाहें तो हम एक्सिस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उस एचडीएफसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्वांट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे भरे पड़े हैं। पर्टिकुलरली अगर हम ओवरलैप के बारे में बात करते हैं तो मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है और मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, 69% दोनों के अंदर सेम, दोनों का एओएम इन्वेस्टेड है सेम जगह पे। देन हमारे पास आ जाता है मोतीलाल का मिड कैप फंड और मोतीलाल का मल्टी कैप फंड, 58% का ओवरलैप है। मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल का मल्टी कैप फंड 63% का ओवरलैप है। अब दिक्कत क्या है, देखिए क्या मैं बताता हूं कि ओवरलैप ज्यादा होने में कभी कभी छूट दी जा सकती है, लेकिन कब वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे सेम ही एमसी के दो फंड है, ओवरलैप ज्यादा है, तो होता क्या है, एक तो सेम ही एमसी के दो फंड है तो स्ट्रेटजी सेम यूज हो रही है, दोनों ही स्कीम के अंदर में एंट्री एग्जिट एक टाइम पे होगा दोनों स्टॉक्स, तो इस कारण रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे अप फेज में, और नुकसान भी होगा तो नुकसान के फेज में भी सेम रहेंगे। लेकिन मान लो जैसे एक मोतीलाल का फंड है और एक निपॉन का फंड है, क्लियर है, और अगर दोनों के बीच में ओवरलैप ज्यादा है तो यहां पे दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि मतलब पैसा तो एक ही जगह जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी दोनों की अलग अलग है। दोनों फंड मैनेजर है या जो रिसर्च टीम है, दोनों ने अलग अलग थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया है उसी स्टॉक के अंदर, तो दोनों की एंट्री पॉइंट, दोनों की एग्जिट पॉइंट अलग अलग होगी, तो दोनों के रिटर्न्स में अंतर आएंगे। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था बताना, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ मैसेजेस के अंदर, कमेंट्स के अंदर, यूट्यूब पे कमेंट्स के अंदर देख रहा हूँ, मेल्स आ रहे हैं। मतलब मोतीलाल को लोगों ने पोर्टफोलियो में भर के रख लिया है। जैसे पहले क्वांट को भरते थे, वहां पे भी मैं कहता था कि एक ही फंड रखो, क्योंकि सेम वहां पे भी स्टोरी थी कि ओवरलैपिंग काफी ज्यादा रहता था। और ये सिर्फ मोतीलाल या क्वांट की हाल नहीं है, लगभग एएमसी को एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है तो उसको जहां तक फिट करा सकते हैं वहां तक सारे पोर्टफोलियो में फिट कराने की सोचते हैं। तो अभी भी समझ जाओ,
एक एएमसी का, खासकर जो इस तरीके की हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेती है, तो एक एएमसी का एक ही फंड रखो। अगर 3 फंड 4 फंड पोर्टफोलियो में है तो कोशिश करो कि 4 फंड है तो कम से कम 2-3 एएमसी का हो, 3 फंड है तो तीनों अलग अलग एएमसी का ले लो। तो इससे थोड़ी सी पोर्टफोलियो के अंदर में साइकिल्स कम बनेंगे, डाउन टर्म में प्रेशर कम आएगा, डर कम लगेगा, दिक्कत कम होगी। अप टर्म में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत हो जाती है डाउन टर्म में, तो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल होगा।